कल्पना कीजिए आप अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी पल के लिए, जैसे किसी परिवार की शादी या दुखद अंतिम संस्कार के लिए 50,000 रुपए की टिकट खरीदा। आपने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन एयरपोर्ट पर पहुंचकर आपको पता चलता है कि आपकी फ्लाइट 6 घंटे लेट या कैंसिल हो गई है। आज हम उस संकट पर बात करेंगे जो सिर्फ जेब नहीं बल्कि हमारे रिश्तों और जरूरतों पर सीधा वार कर रहा है। पहले कीमतों की तुलना करते हैं। कुछ महीने पहले तक मुंबई बेंगलुरु जैसे रूट पर एडवांस बुकिंग करने पर टिकट का दाम लगभग 4,500 से 6,000 के बीच होता था। आज उसी टिकट का दाम आखिरी मिनट में 40,000 से 55,000 तक पहुंचता है। यह 10 गुना से भी ज्यादा वृद्धि है। यात्री अब दोहरी मार झेल रहे हैं। पहला, टिकट के लिए भारी दाम चुकाना, और दूसरा, गारंटी ना होना कि आप समय पर पहुंचेंगे। इस संकट का सबसे दर्दनाक पहलू है समय की बर्बादी और जरूरी कामों का बिगड़ जाना। हवाई यात्रा लोग इसलिए चुनते हैं क्योंकि यह समय बचाता है, लेकिन आज देरी और कैंसिलेशन की वजह से यह समय पूरी तरह बर्बाद हो रहा है। जैसे शादी में शामिल होना। कई यात्री परिवार के शादी में शामिल होने के लिए महंगे टिकट खरीदते हैं, लेकिन फ्लाइट की घंटों की देरी उन्हें महत्वपूर्ण रस्मों से दूर कर देती है। क्या आप जानते हैं कई दुल्हनों के माता पिता अपने बच्चे के विवाह में समय से नहीं पहुंच पाए। अंतिम संस्कार और दुखद अवसर, जीवन के ऐसे पल जहां एक मिनट भी मायने रखता है। कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर बताया कि वे अपने करीबी रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में भी पहुंच नहीं पाए क्योंकि फ्लाइट पहले से लेट हुई, उसके बाद फिर कैंसिल हो गई। सोचिए, 50,000 रुपए खर्च करने के बाद भी आप अपने परिवार के अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंच पाए। कैरियर का नुकसान, कई प्रोफेशनल के जरूरी बिजनेस डील, कैरियर पॉइंट, क्लाइंट मीटिंग या कैरियर बनाने वाले इंटरव्यू छूट गए। यह देरी सिर्फ कुछ घंटों की नहीं बल्कि यह कैरियर और रिश्तों का नुकसान है। यात्री इस दर्द से कैसे जूझ रहे हैं? पहला, निराशा और तनाव। एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करना, जमीन पर खड़े विमानों को घंटों देखना और कोई स्पष्ट जवाब न मिलना यात्रियों को मानसिक तनाव दे रहा है। दूसरा, आर्थिक बोझ। एयरपोर्ट पर अतिरिक्त खाने पीने का खर्च, अगर रात बितानी पड़ी तो होटल का खर्च अलग। अगले दिन के लिए रीशेड्यूल हुई तो एक और महंगा टिकट खरीदना। यात्री के अधिकार, क्या एयरलाइन को मुआवजा देना चाहिए? यह जरूरी है कि एयरलाइन और नियामक संस्थाएं इस समस्या की गंभीरता को समझें। यह सिर्फ परिचालन की दिक्कत नहीं है, यह मानवीय समस्या है। जब तक इंडिगो अपने विमान अपने जमीन पर खड़े 70 प्लस विमानों को वापस बेड़े में शामिल नहीं करती, तब तक यह स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी। सरकार को भी अंतिम मिनट की बुकिंग पर किराए की अधिकतम सीमा, प्राइस कैप लगाने पर विचार करना चाहिए, खासकर जब संकट किसी एयरलाइन की अपनी परिचालन विफलता के कारण हो। क्या एयरलाइन इस मानवीय मजबूरी का फायदा उठा रही है जब उन्हें पता है कि यात्री किसी की शादी या मौत के लिए ही आखिरी मिनट में इतना महंगा टिकट खरीद रहे हैं? तो क्या यह नैतिक है कि कीमतें 50,000 तक बढ़ा दी जाएं? अगले वीडियो में हम एयरलाइंस के डायनेमिक प्राइसिंग एल्गोरिदम के अंदर झांकेंगे और पता करेंगे कि कौन से फैक्टर 5,000 के टिकट को 50,000 में बदल देते हैं। हम आपको इससे बचने की ट्रिक भी बताएंगे। अगर आपको लगता है कि एयरलाइंस को इस स्थिति पर जवाब देना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी जरूरी पड़ताल को मिस ना करें। तब तक के लिए अपना और अपने समय का ध्यान रखें। जय हिंद।